रसोई की रस्म के लिए खीर बनाई है। आपको याद है खीर बनानी आप ही ने मुझे सिखाई थी। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपकी ये रेसिपी फॉलो की है। मैंने अपने हाथों से तेरे लिए तेरा फेवरेट पराठा बनाया है। चल घर पर खा लेना मेरे हाथों से। ए लड़की, हमसे शगुन नहीं लो। आप मुझे पोदार फॉर्म में जॉब ऑफर कर रही हैं? पोदार परिवार की बहू बेटियां कभी नौकरी नहीं करेंगी, ये तो आपका ही नियम था ना मासा। आप अबीरा को फॉर्म में नौकरी दे रही है। जी जमाई साहब, कावेरी पोदार के नियम सिर्फ एक शख्स तोड़ सकता है, खुद कावेरी पोदार। जॉब लेने वाली जॉब ले ली तो मां नाराज हो जाएंगे, नहीं ली तो दादी साहब सेट हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। आपने किसी भी फैसले में कभी भी अबीरा का साथ नहीं दिया और आपने उसे फर्म में नौकरी का ऑफर भी दे दिया। क्यों? क्योंकि अरमान की डोर उस लड़की के हाथ में है विद्या। हम चाहते हैं कि वो हमारा साथ दे, वरना वो पोदार फर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की ताजा अपडेट। आज की कहानी में रूही का एक और नेगेटिव साइड सामने आता है। जी हां, आने वाले एपिसोड में हमें एक बार फिर से रूही का चालाक रूप देखने को मिलेगा और इस बार टारगेट है अबीरा और अरमान। आइए जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस एपिसोड में। अबीरा और अरमान एक सीन में साथ बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। दोनों के बीच पहले से ही थोड़ी अनबन चल रही है और ये सब शुरू होता है दादी सा के ऑफर से। दादी सा ने कुछ ऐसा ऑफर दिया है जिसकी वजह से अबीरा को एक बड़ा फैसला लेना होगा। अबीरा किसी को नाराज नहीं करना चाहती, ना तो दादी सा को ना तो विद्या को, लेकिन अरमान इस बात पर अबीरा से खफा हो जाते हैं। वो अबीरा से कहते हैं कि उसे किसी एक चीज पर फोकस करना पड़ेगा। अरमान का मानना है कि अबीरा को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, घर के इन छोटे छोटे मसलों पर नहीं। इसी बात को लेकर अबीरा और अरमान के बीच बहस हो जाती है। अबीरा परेशान हो जाती है और सोचती है कि शायद अरमान को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि वो उसके लिए चाय बनाकर लाए। वो अरमान को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का प्लान करती है ताकि दोनों के बीच का तनाव कम हो सके। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब अबीरा अरमान के लिए चाय बनाने की सोच रही होती है, तभी रूही पहले से ही चाय लेकर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, रूही अरमान के लिए चाय बनाकर लाती है और अरमान उसे देखकर खुश हो जाता है। अरमान मुस्कुराते हुए रूही से चाय लेता है और उसे थैंक यू भी बोलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अबीरा पर क्या असर पड़ेगा। अबीरा ये सब देखकर अंदर ही अंदर अपसेट हो जाती है। उसे लगता है कि अरमान का ध्यान उसकी तरफ कम और रूही की तरफ ज्यादा है। यहाँ पर साफ दिखता है कि रूही का इरादा सिर्फ चाय लाना नहीं था, बल्कि वो अबीरा और अरमान के बीच दरार डालना चाहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि रूही को अबीरा की नई जॉब से भी जलन हो रही होती है। अबीरा को फॉर्म में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ये बात रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अब रोहित को भड़काने की कोशिश करती है। जी हाँ, रूही रोहित को ये कहकर मैनिपुलेट करती है कि उसे भी फॉर्म में कुछ संभालना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूही का नेगेटिव साइड पूरी तरीके से सामने आता है। उसने सिर्फ दिखावा किया हुआ है कि वो बदल गई है, लेकिन सच्चाई में वो अबीरा और अरमान के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। इस एपिसोड में साफ दिखता है कि रूही अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले एपिसोड में अबीरा और अरमान के रिलेशनशिप पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या अरमान अबीरा की फीलिंग समझ पाएंगे और क्या अबीरा रूही की चालों को पहचान पाएंगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या रूही का ये नेगेटिव साइड और भी बढ़ेगा? क्या अबीरा और अरमान के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।